ब्रेक करिए, कभी भी जंग में शामिल हो सकते हैं सऊदी और यूएई। ब्रेक करिए, ईरान से जंग में एक्टिव रोल की तैयारी। ये देखिए जरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, सीजफायर के खिलाफ गल्फ का आक्रामक रुख, सऊदी का अमेरिका को एयरबेस देने का फैसला, धैर्य की सीमा खत्म हो रही है, सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इसकी डिटेल दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बढ़ सकता है ईरान जंग का दायरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब और यूएई कभी भी जंग में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक खाड़ी देश एक्टिव रोल की तैयारी में है। बड़ी खबर, सऊदी ने यूएस को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। सऊदी विदेश मंत्री का ऐलान। यह देखिए बड़ी खबर, धैर्य की सीमा खत्म हो रही है। सऊदी पर ईरान के अब तक 650 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले हैं। ईरान का यूएई पर 387 मिसाइल और करीब 1800 ड्रोन हमले हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, विजय एक और खबर दिखाते हैं, फिर मैं सिन्हा सर के पास आ रहा हूं। ब्रेक करिए, खाड़ी में नए वॉर फ्रंट खुलने की उल्टी गिनती। ब्रेक करिए, यूएई के खिलाफ ईरान की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। जंग में यूएई की भूमिका को लेकर तेहरान की वार्निंग। ईरान ने कहा सब्र खत्म, अब जवाब का वक्त है। यूएई पर अमेरिकी हमलों की मदद करने का आरोप लगा है। विजय आइए जरा इसके फ्लोर पर, सीधा आइए फ्लोर पर, ये देखिए। और विजय डिस्कशन में ये वाला फ्लोर रखेंगे और पहले वाली ब्रेकिंग रखेंगे, राइट। ये देखिए, अब यूएई को ईरान की वार्निंग। यूएई के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में ईरान ने कहा यूएई के खिलाफ सख्त जवाब अब तय है। यूएई की भूमिका पर तेहरान में हाई लेवल समीक्षा बैठक। यूएई पर अमेरिका को एयरबेस सपोर्ट देने का आरोप है। यूएई पर एआई के जरिए टारगेट डेटाबेस बनाने की मदद के आरोप है। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको एक और खबर बताने वाला हूं, देखिए जरा। आइए विजय एक बार कैंप वन पर। यूएई के अहम ठिकानों की हिट लिस्ट जारी हो गई है। ब्रेक करिए, ईरान से जुड़ी एजेंसी ने बताया 5 बड़े टारगेट। ये देखिए, टारगेट पर न्यूक्लियर प्लांट और पावर स्टेशन। विजय दोनों ब्रेकिंग, हमले से ठप हो सकती है पानी बिजली सप्लाई। टारगेट पर दुबई के जेबेल अली पावर प्लांट। ये देखिए विजय, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स पर आएंगे और अभी की 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स पर आएंगे। ओके, आइए जरा बिग वॉल पर विजय, और बीच बीच में विजय हम बिग वॉल और ब्रेकिंग भी दिखाते रहेंगे, राइट। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दुबई जबेल अली कॉम्प्लेक्स बिजली और पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। यह टारगेट लॉक कर दिया गया। नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ी खबर है, एम स्टेशन दुबई का सबसे बड़ा गैस बेस्ड पावर प्लांट है। नंबर 2, नंबर 3 दिखाइए, मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क। नेक्स्ट दिखाइए जरा, ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने, बरका न्यूक्लियर प्लांट। विजय क्या आप ये वाली ब्रेकिंग दिखा सकते हैं, और इससे पहले की 2, ये वाली वॉल और इससे पहले की 2 ब्रेकिंग दिखा सकते हैं डिस्कशन में? आप ये वाली वॉल दिखाइएगा और इससे पहले की 2 ब्रेकिंग, जिसमें यूएई तैयारी कर रहा है, ईरान तैयारी कर रहा है, वो 2 ब्रेकिंग, ये वाली ब्रेकिंग नहीं। सीधे चले सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल, लॉजिकल, बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, और कई सारे हमारे दर्शकों को शायद ये ना पता हो। सर, सबसे बड़ा अंडर करंट मिशन क्या होगा इजराइल का? इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट के देश और ईरान के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग बने। सर का फ्रेम थोड़ा टाइट करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कासिम सुलेमानी को जब मारा गया था, वो उसके कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद सऊदी अरेबिया के साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाले थे ईरान को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान इनिशिएट करता है एग्रेशन, तो कहीं ना कहीं दे आर फॉलोइंग इन द ट्रैप एंड दे आर गिविंग इन टू द डिजाइन्स ऑफ इजराइल। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। बहुत डीप सवाल आपने पूछा है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है एंड डिलेमा है। देख, पूरी गेम को यदि कोई खेलता है तो इजराइल तो खेलता ही है, और अमेरिका का उसके सहयोग मिलता है। और देखिए, जिस तरह से आपने पूछा कि जब जब ईरान चाहता है कि उनका अरब वर्ल्ड से उनका रिलेशंस ठीक हो, और मिडिल ईस्ट की, मेरे ख्याल से अब्राहम अकॉर्ड में यही चाहता था अमेरिका, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ही थे अब्राहम अकॉर्ड में, वो चाहते थे कि, और उनका सबसे पहले यूएई ने ही इसको लिया था अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के साथ में, उनको मान्यता दी थी। मगर इजराइल जो गेम खेलना चाहता है, हरदम ये खेलता है, और ये खेलता है कि ये यदि पट गए तो इजराइल के अस्तित्व का भी सवाल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां उठना शुरू होगा। आप देख ही रहे,
वहां पर भी तो टू नेशन थ्योरी की सवाल है। यदि ये पूरा यदि मुस्लिम वर्ल्ड एक हो जाता है तो सवाल उठेगा और वो बहुत डिफिकल्ट होगा इजराइल के लिए। तो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कीजिए इनको, और शिया सुन्नी डिवाइड है, इसके अंदर में पर्शियन एंड अरब डिवाइड्स हैं। तो इसके अंदर में पहले भी जितनी चीजें हुई हैं, चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड की है, उसमें मोसाद एक बहुत बड़ा गेम खेलता है, और अमेरिका खेलता था जब वो कतर के ऊपर में जो वहां पर अल जजीरा है, सर आपको लगता है ये यूएई पर हमला करेंगे या सिर्फ थ्रेट है ये? देखिए कर तो रहे ही हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि उनके अमेरिकन बेसिस में 13 बेसिस का 80% उन्होंने जो मिलिट्री को, जो हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन्होंने डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। जो बहरीन के अंदर में 5th फ्लीट में 100 आदमी बचे हैं, ओनली 100 पीपल आर लेफ्ट इन बहरीन। सब लोग पीछे चले गए हैं और वो होटलों के अंदर में कर रहे हैं क्योंकि उनको खतरा है। अभी उन्होंने कह दिया कि आपने होटलों को या जितना भी आप सिविल एरिया में गए हैं, इट इज अ मिलिट्री टारगेट, वो दे विल हिट। और देखिए ईरान को तो अपने अस्तित्व को बचाना है, तो इसके लिए वो कर रहा है, अदरवाइज ईरान हैज गॉन। उन्होंने पूरी तरफ से तो उसको घेर ही दिया है ना, सारे चीज तो खत्म कर दिए ईरान। ईरान करेगा तो क्या करेगा, ठीक है, ईरान यही कह रहा है। और देखिए एक चीज, एक सेकंड और लूंगा, देखिए वो प्रेशर कर रहा है इसके ऊपर में, तो एक सऊदी अरेबिया, यूएई अमेरिका के ऊपर प्रेशर कर रहा है कि इसको आप आधे में मत रोकिए, आप इसका कंक्लूसिव ये करके जाएं, और इसलिए अमेरिका इसलिए भी फंस चुका है। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा।